मैं देहरादून से पैदल 3 दिन आ रही हूँ। आज मैंने धक्के खा के 2-3 दिन की यात्रा 2 दिन में कवर करी है सर। मैं बिना दर्शन के नहीं जाऊंगी। देहरादून से हूँ। देहरादून से तो अभी आपने दर्शन किए हैं सर? दर्शन अभी लास्ट करे तो अभी नीचे जाने के लिए बोल रहे हैं सभी। क्या मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही सर। अगर कोई भी यात्री यहाँ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 1 लीटर का पानी 100 रुपए लेते हैं यहाँ के लोग, और ये श्राइन बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है। जो आज देखो ये मेरा बच्चा बीमार पड़ा है या कोई व्यवस्था नहीं, मैं इसको लेके बैठा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर जुड़ना चाहते हैं आप सनातन धर्म से, जानना चाहते हैं भगवान के रहस्य, सनातन धर्म के रहस्य, तो आप सभी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाबा अमरनाथ धाम की वो सच्ची तस्वीर मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूं, जो सच्ची तस्वीर आपको कभी कोई भी नहीं दिखाएगा। लेकिन आप सभी के लिए उस सच्चाई को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भविष्य में कभी ना कभी आप भी बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर अवश्य जाएंगे। तो अभी आपने दर्शन भी नहीं किया और आप बड़ौदा से आए हैं। और यहाँ पे आर्मी की सेवा के अंदर में दवा लेने के लिए गया, 2 बार ऑक्सीजन देके भगा दिया। एक तो ना लेट हो गए, यहाँ पर मत्था टेकने के लिए लेट हो गए हैं, ऐसी बात ये है। देखिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? 2 बजे 1:30 बजे से अभी तक बैठे नहीं। अमरनाथ आपदा सन 2022 में आई हुई वो अमरनाथ आपदा जो ना जाने कितनी जिंदगियों को अपने साथ बहा कर ले गई। दूर दूर से लोग चल कर आए, हारे थके हुए, और यहीं पर आकर सो गए, और वो सोए के सोए रह गए, क्योंकि पानी के सैलाब के साथ इतने बड़े बड़े पत्थर बहकर आए जो उन्हें रौंद कर आगे बढ़ गए। और आज भी उन सभी की लाशें यहीं पर सोई हुई हैं, और हो सकता है कि 1-2 लाशें तो मेरे पैरों के नीचे भी दबी हुई। बाबा अमरनाथ धाम में हुई तेज बरसात और भारी बर्फबारी के वो 3 दिन जो बाबा अमरनाथ धाम की यात्रा पर आए हुए अमरनाथ यात्रियों के लिए किसी आपदा से कम नहीं थे। पंचतरणी में 7,000 यात्री, शेषनाग में 10 से 12,000 यात्री, पहलगांव और चंदनवाड़ी में 12 से 15,000 यात्री, जबकि वहीं दूसरी तरफ बालटाल में 30 से 35,000 यात्री बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे थे, ताकि जल्दी से जल्दी तेज बरसात और भारी बर्फबारी बंद हो और वो सभी यात्री बाबा बर्फानी जी के पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर सके। जबकि भगवती नगर बेस कैंप में यही यात्रियों का आंकड़ा 50,000 के पार हो चुका था, क्योंकि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। पहले दिन कैंप का हमसे 700 रुपये लिया गया, दूसरे दिन बोला गया छूट है फिर 550 रुपये लिया गया, तीसरे दिन तो अल्लाह के सामने कि पैसे नहीं लेंगे, फिर 200 रुपये लिया गया। 20 रुपये पानी बोतल 100 रुपये खरीद के पिए हम लोग। 5 रुपये वाला बिस्कुट खाए 50 रुपये का, 10 रुपये वाली मैगी खाए 80 रुपये की, 80 रुपये बनाओगे। ये पंचतरणी के हालात हैं। पंचतरणी के हालात हैं। लाइट के नाम पे जिस कैंप में हम लोग 700 रुपये पर बंदा पे कर रहे हैं, एक कैंप में 12 आदमी ठूस रहे हैं, 8400 रुपये ले रहे हैं एक टीन का केवल, उसमें लाइट नहीं दे रहे हैं, आधे घंटे लाइट दे रहे हैं। अगर कोई मोबाइल चार्ज करना नहीं कर सर, आपसे पूछना चाहूंगा पानी के बारे में, बिस्लरी की आपने क्या बताया, आप क्या बोल रहे थे? अभी 20 रुपए की बोतल 100 रुपए की वहाँ हमको मिल रही थी, वो भी ठंडा पानी। गर्म पानी के लिए अगर कहीं भी लेने जाओ तो 10 रुपया 20 रुपया बोतल वो ब्लेंडर वाले मांग रहे थे। उसके बाद अगर लाइटिंग जाने की व्यवस्था करो सुबह, तो वो लोग लाइटिंग की पानी बंद कर देते थे। उनके यहाँ से 40 रुपए का पानी खरीदो थोड़ा सा डब्बा में, तब जाके लाइटिंग करने को मिलती थी। मंजन गुल्ला का कोई व्यवस्था आप भी साथ में ये सभी? जी बहुत गंभीर सिचुएशन थी वहाँ की। वहाँ पे यात्रा के नाम पे व्यापार किया जा रहा है, बताना मुश्किल हो रहा है। एक आपदा 2022 में आई थी और यात्रियों पर एक आपदा 2023 में आई है, जो उनको रात को 9 बजे दर्शन करने के बाद भी बालटाल या पहलगांव पहुंचना पड़ रहा है। तो ये कैसा ये एक्सपीरियंस है आपका? देखो जी, गल ये है कि जी आपदा ये रेड जोन एरिया करता जी सारा, रेड जोन एरिया करके प्रशासन ने वो आपदा तो डरते हुए ये सोचा भी आप उत्ते किसी भी आदमी को रुकने की इजाजत ना दी जाए, किसी टाइम भी कोई आपदा का
भी कोई यात्री का नुकसान ना हो। 2022 में आई हुई अमरनाथ आपदा इतनी भयानक थी कि उसने न केवल श्राइन बोर्ड को बल्कि पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया, और यही वजह थी कि अमरनाथ आपदा के डर के कारण इस बार श्राइन बोर्ड ने किसी भी यात्री के ऊपर रुकने का इंतजाम नहीं किया। बस वो आए अपनी यात्रा पर बाबा बर्फानी जी के पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर सके और उल्टे पांव वापिस हो जाएं। सन 2022 में आई हुई अमरनाथ आपदा की तबाही के निशान आपकी आंखों के सामने है दोस्तों। हर हर महादेव सेवा मंडल मानसा, ये मानसा वालों का वही लंगर है दोस्तों जिसमें कभी हजारों आदमी खाना खाया करते थे, हजारों आदमी विश्राम किया करते थे, लेकिन आज यहां पर क्या पड़ा है? सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर और बड़े बड़े पत्थर जिनकी खुदाई भी ठीक से नहीं हो पाई। उस समय की तबाही का नजारा यहां रहकर खुद मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर सच कहूं तो उसने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। काश यही जेसीबी मशीन उस समय यहां पर आ गई होती तो हमारे जवान मिलकर कुछ और जिंदगियां बचा लेते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। बाबा अमरनाथ धाम में 3 दिन से चल रही तेज बरसात और भारी बर्फबारी अब बंद हो चुकी थी, और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादरों ने अपना घेराव कर लिया था, अपना बसेरा कर लिया था। और पंचतरणी बेस कैंप और बालटाल बेस कैंप से सभी यात्री बाबा बर्फानी जी के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए अपने पथ की तरफ बढ़ चुके थे। जिस तरह से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर आए हुए हर अमरनाथ यात्री को यात्रा के खुलने का इंतजार था, उसी प्रकार अमरनाथ धाम में यात्रियों पर आने वाली अमरनाथ आपदा को भी इंतजार था यात्रा के फिर से खुलने का, जिससे यात्री बिल्कुल अनजान थे। क्योंकि यही वो दिन था दोस्तों जिस दिन 35,000 अमरनाथ यात्री बाबा बर्फानी जी के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए अपने पथ पर निकल चुके थे। 3 दिन की तेज बरसात और भारी बर्फबारी के बाद जैसे ही धूप निकली तो पहाड़ियों की बर्फ फिसलकर नीचे गिरने लगी, लेकिन बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए यात्री अपने पथ की तरफ बढ़ चुके थे। और अगर सही मायने में देखा जाए तो उनकी असली परीक्षा की शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है, और देखिए किस तरीके से पहाड़ के ऊपर से बर्फबारी हो रही है। तो पड़ रहा खाली पड़ रहा है हाँ खाली पड़ रहा है। ये देखिए किस तरीके से यात्रा डिस्टर्ब हो रही है। ये देखिए दोस्तों कितनी भीड़ लगी हुई है, और आप सभी को ये भीड़ देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये सभी बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोग खड़े हैं अपना सामान जमा कराने के लिए क्लॉक रूम की लाइन में। देखिए दोस्तों किस तरीके से इतने यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन क्लॉक रूम है सिर्फ और सिर्फ 2। तो देखिए किस तरीके से पब्लिक को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और ये जल्द ही मैं आपको पब्लिक के मुंह से ही सुनवाऊंगा। लगेज रूम यहाँ और होना चाहिए, व्यवस्था और होनी चाहिए, आदमी स्टाफ और होने चाहिए। तो सर कैसा व्यवस्था बनी रहती है। तो कैसा लग रहा है सर आपको ये क्लॉक रूम के बाहर खड़ा होके? तो काउंटर है, सब सिर्फ कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और एक काउंटर चाहिए, सब अच्छा है। श्राइन बोर्ड को कुछ काउंटर चाहिए, 1.5 घंटे से खड़े हैं हम जी, दर्शन होके हो जाए। सर आप कुछ कहना चाहें? श्राइन बोर्ड जो क्लॉक रूम बना रखा है जी, इसका इंतजाम इतना गंदा है, इतना 1 घंटा हो गया हमें खड़े हुए जी। हम अमरनाथ जी के दर्शन करने आए हैं या लाइन में खड़े होने आए हैं? बिल्कुल सही कहा सर आपने। कोई इंतजाम नहीं, एक काउंटर है, बस एक काउंटर के ऊपर इन्होंने बैठा रखा है आदमी को और उसके अंदर लाइन में लगवा दिया।
उसके बाद ये क्या कहते हैं, कह रहे हैं अब आप यहाँ देखिए मौसम खराब कभी भी हो सकता है और आपको निकलना पड़ेगा वापस निकलना पड़ेगा। पिछली बार हम लोग वहाँ तक आए थे जी और हम वापिस चले गए थे। 2-3 होने 4-5 होने चाहिए। इस बार जो हो रहा है, जो पब्लिक गलत इंतजाम कर रहा है, क्लॉक रूम 10-12 होने चाहिए जी। यहाँ एक बंदा बैठा रखा है, बाकी तो इंतजाम सब ठीक है। सर आप सभी यहाँ पर आए तो कैसा फील कर रहे हैं अभी यहाँ पर खड़ा होके? अच्छा फील कर रहे हैं लाइन में खड़ा होके? लाइन में होगा तो नहीं, वैसे यहाँ है 10 होने कुछ कहना चाहेंगे श्राइन बोर्ड को, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपने? श्राइन बोर्ड को तो जो कहना चाह रहे हो वो देख ही रहे हो आप, कहना क्या है? मैं देख रहा हूँ लेकिन फिर भी आपके मुख से सुनना चाहता है श्राइन बोर्ड। क्या सुनना चाहते हो मेरे मुख से, बताइए आप। जो आप कहना चाहें आज दिखाओ ना लोगों को, यही दिखाने के लिए मैं आया हूँ भाई। दिखाओ कि कितनी जनता परेशान हो रही है, ये दिखाओ। ये क्लॉक रूम कई होने चाहिए, जिससे एक नहीं होना चाहिए, क्लॉक रूम कई होने चाहिए। सभी की एक डिमांड कि यहाँ पर क्लॉक रूम कम से कम 10-12 होने चाहिए, लेकिन हैं सिर्फ 2 और 2 क्लॉक रूम में इतनी जनता का सामान कैसे रखा जाएगा? कब दर्शन करके वो वापस लौटेंगे? ये सच में श्राइन बोर्ड को सोचना चाहिए। मैडम जी, ये क्लॉक रूम की व्यवस्था आप क्या कैसे खुश हैं? यहाँ क्लॉक रूम की व्यवस्था देखकर कितना टाइम से लगे हुए हैं आप लाइन में? जितेंद्र जी, हेलो जितेंद्र, कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ? बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है, कुछ कहना चाहेंगे? क्लॉक रूम में थोड़ा दिक्कत है, लाइन घंटों से लगना पड़ रहा है लोगों को। श्रीन बोर्ड वालों ने सारा काम बढ़िया है, क्लॉक रूम अच्छा नहीं है। क्लॉक रूम को प्रॉब्लम है। क्लॉक रूम 20-25 बनाओ कम से कम। इतनी देर में तो अमरनाथ बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं। आदमी परेशान, किसी को चक्कर आ रहे हैं, बेचारे बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, लेडीज वैसे परेशान है, चल के आ रही हैं। 1.5-2 घंटे से लोग लाइन में लग रहे हैं। अगर यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है तो नीचे ही बोलना था ना, हम वहीं पे रख के आते थे ना। ये जो क्लॉक रूम की सच्ची तस्वीर मैं आप सभी को दिखा रहा हूं दोस्तों, ये तो महज एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी दोस्तों। यात्रियों पर असली आपदा का आना तो अभी बाकी था, क्योंकि जितना जरूरी यात्रियों के लिए बाबा अमरनाथ जी के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करना था, उतना ही जरूरी था अपने सामान की सुरक्षा करना। और उसी सामान की सुरक्षा करने के लिए यात्रियों को पर बैग 400 से 500 रुपए भी पे करने पड़े। क्या यह किसी आपदा से कम नहीं था? सर मैं पूछना चाहूंगा कि क्लॉक रूम के बारे में। बहुत बेकार व्यवस्था है, 1 घंटे से सेवा में लगा हुआ हूँ मैं। तो ऐसा कितना पैसे लिए आपसे क्लॉक रूम में? बात पैसे की नहीं है, बात है काउंटर की। एक काउंटर है, उसी में लेडीज उसमें जेंट्स, लोग लड़ने लग रहे हैं। तो श्राइन बोर्ड को आप कुछ मैसेज श्राइन बोर्ड को भाई करनी चाहिए व्यवस्था। तो आप इस यात्रा पर आकर खुश हैं या नहीं? बहुत खुश, हर हर महादेव। और यहाँ की व्यवस्था देखकर सबको आना चाहिए, हिंदुओं को आना चाहिए, सनातनियों को सभी को आना चाहिए। व्यवस्था देखकर व्यवस्था 1 नंबर। बस श्राइन इसी जो लॉकर रूम है इसकी व्यवस्था नहीं है, बाकी फौजी भाई हमारी सेवा में लगे हुए हैं। दोस्तों 3 दिन से यहाँ पर यात्रा बंद थी और यात्री बहुत परेशान थे। आइए मैं आपको कुछ ऐसे यात्रियों से मिलाता हूँ जो पंचतरणी में कहते हैं कि एक जेल वाला जीवन जी कर आए हैं, और वो खुद अपने मुझ से बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा कि क्या वहाँ पर हुआ है। जो भी होगा वो यात्री खुद आपको बताएंगे। लखनऊ से आज 3 दिन बाद यात्रा खुली है, तो आप पंचतरणी में थे 3 दिन, तो आपके बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा पंचतरणी का आपका? बहुत खराब सरकारी व्यवस्था थी। 650 रुपये पहले दिन कैंप कर लिया गया, दूसरे दिन जबरदस्ती 550। कोई पास हमारी जेब में पैसा नहीं था, जबरदस्ती लिया गया, नहीं कहीं बाहर बैठो। और तीसरे दिन कहा थी अल्लाह कसम है कि ये पैसा नहीं लेंगे, फिर भी 200 रुपये ले लिए कि 200 तो अलाउंस हुआ है, 200 लेना पड़ेगा। ठीक, 10 रुपये वाले सामान 50-50 रुपये बिकने लगा पंचतरणी में। 10 रुपये आदमी को बाथरूम लेटरिन जाना, पानी कोई भी नहीं, 30 रुपये पानी कर दो, 40 रुपये पानी कर दो, तो शौच के लिए जाओ। और नहाने के लिए कुछ नहीं भैया, कोई व्यवस्था नहीं पंचतरणी में, कोई व्यवस्था नहीं। 30 रुपये 40 रुपये हम लोग डिब्बा पानी खरीद के इतना बड़ा है, तब जाके शौच के लिए गए। खाने के लिए डर लगता था कि खा लेंगे तो फिर पोटी लग जाएगी, तो कहाँ जाएंगे? पानी गए नहीं, नीचे कभी चले जाए, गिर जाए, मर जाए, तब कौन जिम्मेदार होगा? मतलब बहुत खराब व्यवस्था, बहुत खराब व्यवस्था, बहुत खराब व्यवस्था। तो क्या आप भविष्य में आना चाहेंगे अमरनाथ? बाबा अमरनाथ आएंगे, लेकिन जो है बाबा अमरनाथ बिल्कुल आएंगे, बाबा के पास आएंगे। पंचतरणी में पानी नहीं था, ठंडी थी, लाइट नहीं थी, मोबाइल चार्ज नहीं था, घर वालों से कुछ संपर्क नहीं था जी। हम बहुत परेशान। तो कोई व्यवस्था वहाँ पे आपके रहने की कुछ? आज बाबा की कृपा से हमारे दर्शन हो गए, नहीं तो पंचतरणी में इतने हाल है कि आदमी रुक नहीं सकता है। आपने सुना दोस्तों, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर आए हुए यात्रियों के साथ पंचतरणी में किस तरह का व्यवहार हुआ है। क्या श्राइन बोर्ड की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और यात्रियों को सुरक्षा प्रदान की जाए? एक लेडीज को ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो मानसा लंगर के प्रधान खुद उस लेडीज को ऑक्सीजन देने के लिए दौड़ पड़े, तो आपको कैसा महसूस हुआ? साढ़े पास पसीना
ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਦੇ ਲਈ हर टाइम योगदान पाते हैं। ये देखिए दोस्तों, खिंचो खिंचो दब गया, खिंचो दब गया, अंदर खिंचो। खिंचो 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 खिंचो, बैठे रहो भैया, हिलाना मत। खिंचो दब के खिंचो। सुनीप बोले ग्लूकोज पानी ले जल्दी। शाहकोट लंगर और पूरा ग्रुप देखिए किस तरीके से लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा में लगा हुआ है। और पिछली बार भी जब आपदा आई थी तो शाहकोट लंगर सभी यात्रियों की सेवा में सबसे आगे खड़ा हुआ था, तत्पर खड़ा हुआ था, तैयार खड़ा हुआ था। बाबा जी हमारे साथ है और बाबा जी कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बाबा जी बताइए, क्योंकि जो यात्री आ रहे हैं दूर से दर्शन करने और उसके बाद रात को मतलब उनको लेट दर्शन होते हैं और उसके बाद उनको फिर से वापस निकलना पड़ रहा है अपने बेस कैंप की तरफ, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे क्या महसूस कर रहे हैं आप? क्या सही है ये? हर साल इंतज़ार करते हैं बाबा जी के दर्शन का, पर बिना दर्शन के लौट रहे हैं। श्राइन बोर्ड को उनकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सारे यात्रियों को दर्शन हो, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा कोई दुखी होके ना जाए। और रास्ते वगैरह भी साफ करने चाहिए। 1 साल का टाइम मिलता है, 1 साल में चाहे तो कितना मैनेजमेंट काम कर सकता है, पर कोई मैनेजमेंट काम नहीं कर सकता। पिछले साल बाढ़ आई, फिर भी रास्ता उतना डावाडोल है, पूरे तरीके से सुरक्षित नहीं है। ये अपने शाहकोट लंगर है, यहाँ तो सब जय जय होता ही रहता है, चाहे बाढ़ आए, चाहे दर्शन हो, चाहे साफ मौसम हो, कुछ भी हो, यहाँ हमेशा जय जय होता रहता है। यहाँ के लोग सेवा बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत सेवा भाव, बहुत प्रेम भाव से लोग बातें बाबा जी एक चीज परिवार की तरह सब मानते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दूसरा आ गया, नहीं, अपने परिवार के लोग आ गए, ऐसा मानते हैं। श्राइन बोर्ड को ध्यान देना चाहिए विशेष तौर पर यात्रियों के लिए कि उनकी व्यवस्था की जाए। कभी इमरजेंसी होती है तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाए। पिछले साल हेलीकॉप्टर की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो श्राइन बोर्ड सबसे पहले पिछली बार हेलीकॉप्टर की व्यवस्था थी, लेकिन VVIPs के लिए, ओनली नहीं, यात्रियों के लिए क्या ये नहीं होनी चाहिए? व्यवस्था की जाए। आम पब्लिक ही तो मेन है, आम पब्लिक की वजह से ही तो रौनक होती है। पब्लिक ही नहीं होगी तो रौनक कहाँ से होगी? इसलिए सबसे पहले यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाए और DSF की तरफ से टेंट वगैरह की व्यवस्था की जाए कि कोई इमरजेंसी आती है तो यात्रियों को रुकने की व्यवस्था की जाए। यात्री भीगते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं, कई यात्रियों को तो हार्ट अटैक आ जाता है डर के मारे, लेकिन पर ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था की जाए ताकि यात्री आराम से दर्शन करें, निश्चिंत होकर बाबा के दर्शन करें और खुशी खुशी यहाँ से जाए। हर हर महादेव। तो आइए देखो, ये देखिए दोस्तों, अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अब प्रसाद बेचना भी शुरू कर दिया है। 500 रुपये का डिब्बा, और इसमें प्रसाद कितना है ये आप खुद देख लीजिए। तो कितने डिब्बे लिए आपने? हम लोगों ने 5 डिब्बे लिए। 5 डिब्बे लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भाई साहब अभी श्राइन बोर्ड का बेचा हुआ 500 रुपये का प्रसाद लेकर आए हैं, लेकिन इसमें है क्या वो आप सभी देखिए। 100 रुपये का सामान है इसमें। ये देखिए, 100 रुपये का, ये देखिए 100 रुपये का सामान। ये देखिए, आम आदमी को प्रसाद बेचने के लिए मना कर दिया गया है, लेकिन श्राइन बोर्ड ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सर लटाई है जिसमें जी, जैसे पहले लंगर बैठते थे, ये वहाँ पे 100 जिसकी मर्जी थी, 100 का लो, 50 का लो, अपना लेके वहाँ पे बैग रख के आ जाता था बंदा। इस चीज़ से कष्ट कितना है तो लोगों को कि बैग जमा कराने के लिए 2-2 घंटे लाइनों में लगना पड़ रहा है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये प्रसाद का डिब्बा आपने कितने में लिया? ये हमने 500 का लिया और 2 डिब्बे लिए हैं 1000 रुपये के। 2 डिब्बे लिए हैं आपने, तो इसमें क्या 500 का प्रसाद है? अगर हमारे पास इतना बजट ना हो तो हमारी तो आशा अधूरी रह गई। तो ये तो प्रसाद रखना चाहिए, 50 का, 100 का, 150 का, 200 का, हर चीज़ होनी चाहिए। तो ये 500 का इसमें सामान भी नहीं है। ये देखिए दोस्तों, जो गरीब श्रद्धालु है भाई वो कहाँ से 500 रुपये का प्रसाद लेगा बताओ। अमरनाथ श्राइन बोर्ड पर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी जो उन्होंने गरीब आदमियों की प्रसाद की दुकानों को बंद करके अपनी प्रसाद की दुकान खोल दी, और वो प्रसाद भी 500 रुपए में। आखिर क्यों अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने गरीब आदमी की पकड़ से प्रसाद को भी दूर कर दिया? रात हो चुकी है, अभी कहाँ जा रहे हैं? बालटाल जाना पड़ेगा, रुकने का कोई चारा नहीं। तो ये कितने बजे पहुंच जाएंगे बालटाल? अभी कितने घंटे लग जाएंगे आपको? हम तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं और अभी रात को रुकने की यहाँ व्यवस्था कोई है नहीं, तो फिर आप कैसा अभी
बालटाल जाएंगे तो वहाँ तो 4.5 घंटे के आसपास टाइम लगेगा। अभी कैसे जाएंगे फिर आप? कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर यहाँ रुकने की व्यवस्था हो तो करवाइए, आप रात को यहाँ रुकते हैं। यहाँ पे व्यवस्था श्राइन बोर्ड ने की नहीं, अब क्या कहेंगे आप? क्या गलत है, बताओ। रात में हारा थका वैसे वहाँ से आया, अब यहाँ से हारा थका जाएगा, कैसे जाएगा उतर के, ये बताइए आप। देख रहे हैं आप, हर आदमी तो जो है पालकी। देखिए मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो शायद ही कोई आपको दिखाए। ये देखिए समय 8 बज चुके हैं और सभी यात्री बाबा के दर्शन करने के बाद अब 5-6 घंटे का सफर तय करेंगे और बीच में बरसात अगर आ जाती है तो ये बहुत ही हानिकारक होगा। बाबा कहाँ से हैं आप? मैं वैसे देहरादून से हूँ। देहरादून से। तो अभी आपने दर्शन किए हैं? सर दर्शन अभी लास्ट करे। तो अभी नीचे जाने के लिए बोल रहे हैं सभी। क्या मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही सर। हिम्मत नहीं पड़ रही, लेकिन यहाँ पे रुकना तो अलाउ यहाँ पे रुकना तो अलाउ नहीं है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहलगाम की तरह चल निकले। अगर कोई भी यात्री यहाँ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सुना आपने? और ये देखिए किस तरीके से यात्री, इनकी आंखें देखिए, क्या करूं सर? रो रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हम क्या करें, क्योंकि नीचे उतरना इनके लिए बहुत ही कठिन कार्य है। नीचे उतरने में इनको इनकी हालत देखने के बाद लगता है कि कम से कम 7 या 8 घंटे लगेंगे, और वो भी रात के समय। ये है यात्रियों की दशा, जो श्राइन बोर्ड को इस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग हैं जो हिम्मत करके बालटाल के लिए या पंचतरणी के लिए निकल चुके हैं, लेकिन रात के 9:30 बजे का समय हुआ है और जो स्थिति आप देख रहे हैं इसमें श्राइन बोर्ड की भी गलती नहीं कही जा सकती, क्योंकि पिछली बार जो आपदा आई थी उस आपदा से इन सभी को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है कि यहाँ पर किसी भी यात्री के रुकने की कोई सुविधा नहीं होगी। तो अभी आप नीचे चल पड़े बालटाल के लिए। फिर क्या करें? तू करतो आपलं चांगलं काम करतो, तिथंच असतो तू। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? बालटाल जा रहे हैं। बालटाल? तो बालटाल पहुँचने में तो अभी आपको 5-6 घंटे लग जाएंगे। अभी देखेंगे। तो 2 यात्री हैं गुजरात से और अब इन्होंने दर्शन किए हैं और 8:30 किया ही नहीं है। दर्शन ही नहीं हुए आपको? दर्शन ही नहीं किया है। तो हमारे कमलेश माझी फ्रेंड गुम हो गया है। तो अभी आपने दर्शन भी नहीं किया और आप बड़ौदा से आए हैं। और यहाँ पे आर्मी की सेवा के अंदर में दवा लेने के लिए गया, 2 बार ऑक्सीजन देके भगा दिया। मेरी खुद मदर आर्मी में नौकरी कर रही है जी, बराबर। और मैं उनको बोल रहा हूँ कि वहाँ पे बात कर रहा था तुमको गुजरात में जी, जो हमारा एजी है, जिससे वो उससे लोगों को बोलते टेंट में जाओ, टेंट वाले बोलते दवा खाने में जाओ। तो टेंट वालों ने अभी क्या किया आपके साथ? टेंट वालों ने भी कुछ किया नहीं, वो भाई बोलते हैं कि भी टेंट करके देते हम। तो उन्होंने अभी आपको अभी, लेकिन यहाँ पे तो रुकने का अलाउ नहीं है, फिर कैसे? वो भाई बोलते हैं कि यहाँ पे तुम खड़े रहो, हम तुमको करके देते हैं। तो अभी आप गुजरात से हैं, तो अभी अगर जो आपको वापस जाना पड़ेगा तो बालटाल तो बहुत दूर पड़ता है, कैसे? बालटाल बहुत दूर है, हमारे गर्म कपड़े भी नहीं है हमारे पास। और आपने दर्शन भी नहीं किया अभी? दर्शन भी नहीं किया है। देखिए दोस्तों किस तरीके से कांप रहे हैं। मैं वो सच दिखा रहा हूँ जो मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन जरूरी है जो लोग अमरनाथ जी की यात्रा पर आ रहे हैं उनके लिए। 2017 से आ रहा हूँ मैं जी। 2017 से आने के बाद आज तक कोई भी यहाँ पे टेंट लगता था, गर्म पानी मिलता था, नहाने के लिए व्यवस्था होती थी, इधर टेंट में भी रहने को मिलता था। ये बार कुछ भी नहीं है। हम लोग को चलते चलते पैदल आया, मैं मेरी वाइफ को फर्स्ट टाइम लेके आया। इस बार ऊपर कुछ भी नहीं है, टेंट भी नहीं है, तो हम जल्दी आ जाते जी। कुछ भी सुविधा नहीं है इस बार। अभी आपने दर्शन भी नहीं किए हैं और ना ही कोई रुकने का ठिकाना? नहीं। तो फिर अभी आपने ऊपर जब दर्शन के लिए गए तो फिर क्या, कैसे क्या? दर्शन तो उन्होंने दरवाजा तो रोका है, पर सर वहाँ पे अंधेरा इतना गुफा में कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं देहरादून से पैदल 3 दिन आ रही हूँ। आज मैंने धक्के खा के 2-3 दिन की यात्रा 2 दिन में कवर करी है सर। मैं बिना दर्शन के नहीं जाऊंगी। तो फिर अभी फिर यहाँ पे तो रुकने का प्रबंध नहीं है? अगर मुझे कोई जगह दे दी जाए किसी भंडारे में, बिना कंबल के भी दे दीजिए। मैडम मेरी बात सुनिए, पिछले साल एक आपदा आई थी जिसमें बहुत से लोगों का नुकसान हो गया था, जान का भी और सामान का भी, और इसी को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने यहाँ पर यात्रियों के ना रुकने की व्यवस्था की है, मतलब जो योजना बनाई है। लेकिन आप इतनी प्रॉब्लम में हैं, अभी कैसे मैनेज करेंगे इस स्थिति को आप? सर मैं हर स्थिति में मैनेज करने को तैयार हूँ। अगर आपदा भगवान न करे कुछ घटता है वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगाती, क्योंकि मेरी भगवान के प्रति आस्था है, वो मेरा है रोल। क्या सोचा फिर आपने, क्या करेंगे अभी आप? है जी, ये देखिए
लेकिन यहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं है अम्मा अभी। वो तो है पर हम दूर से आए ना चंडीगढ़ से। लेकिन श्राइन बोर्ड ने तो किसी के रुकने की व्यवस्था नहीं की है यहाँ पे, ना ही किसी को अलाउ किया। एक तो ना लेट हो गए यहाँ पर मत्था टेकने के लिए लेट हो गए हैं, ऐसी बात ये है। देखिए आप कुछ कहना चाहेंगे? 1:30 बजे से अभी तक बैठे नहीं। तो अम्मा अभी आपको नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कब नीचे जाएंगे यहाँ से? कब मिलेगा जाने के लिए? आपको पैदल जाना पड़ेगा। नहीं चल सकती भैया, बीपी है। यहाँ पे रुकना अलाउ नहीं है क्योंकि श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे रुकने के लिए किसी की भी परमिशन नहीं दी है। यात्री कोई भी नहीं रुकेगा और ना ही कोई लंगर वाला आपकी हेल्प कर सकता। आपको नीचे ही जाना पड़ेगा ताई, नहीं सच है, आपको नीचे ही जाना पड़ेगा और इसी वक्त जाना पड़ेगा। डोली मिलेगी, डोली सांस हो रही है, परेशानी हो रही है बहुत, कैसे चले जाएं? डोली मिलेगी, सर्दी में तो घोड़ी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। ये देखिए किस तरीके से आज रात को सभी यहाँ पर बैठकर रात गुजारने के लिए बेबस हैं, मजबूर हैं। कहाँ जाओगे? थोड़ी देर के लिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। मैं बाबा अमरनाथ सेवा समिति का सदस्य हूँ और मुझे 25 साल अमरनाथ यात्रा करते करते हो गए और मैं हमेशा भंडारे में डोनेशन देता हूँ इसी बात के लिए कि भंडारे के लिए हमारे भंडारे अगर नहीं हो तो हम 100 रुपए का पानी मिलता है। यहाँ पे 1 लीटर का पानी 100 रुपए लेते हैं यहाँ के लोग। और ये श्राइन बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है जो आज देखो ये मेरा बच्चा बीमार पड़ा है या कोई व्यवस्था नहीं, मैं उसको लेके बैठा हूँ। ये देख सकते हैं रात के 9:30 बज चुके हैं, 9:30-10 बज गए, कहाँ जाएंगे? लेकिन यहाँ पर इनके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है और सभी को जाना पड़ेगा क्योंकि लंगर कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि सभी को स्ट्रिक्ट आदेश हैं कि यहाँ पर किसी भी यात्री के रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बार श्राइन बोर्ड के एक कार्य की तारीफ करना चाहूंगा दोस्तों, जगदीश कुमार जी को होली केव का डायरेक्टर नियुक्त करके इस बार अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने सच में बहुत ही अच्छा कार्य किया। जगदीश कुमार जी ने अपने सरल स्वभाव और सौम्य नेचर से सभी को बहुत प्रभावित किया। दोस्तों इस बार कोई भी अमरनाथ यात्री बिना बाबा के दर्शन किए वापिस नहीं लौटा और दोस्तों मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जगदीश कुमार जी ने यात्रियों को बाबा बर्फानी के दर्शन करवाने के लिए आरती का टाइम भी पोस्टपोन कर दिया और तो और यात्रियों को खुद कैव में जाकर बाबा बर्फानी के और मां पार्वती जी के साक्षात स्वरूप के दर्शन करवाए। कंबल की कमी है, इतना कंबल है मैं दे देता हूँ, आपस में बांट के बैठ जाएंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ, मैं यही कह रहा हूँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, लाइट बंद करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं क्या वीर जी बैठ जाओ। आप देख रहे हैं यहाँ नहीं बैठो, उधर बैठ जाओ। ये है यात्रियों की दशा कि रात बैठकर गुजारने के लिए भी तैयार है। बैठ जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इतना डिस्ट्रैक्ट कोई बात नहीं, काट लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कंबल भी देता है, उल्टी करनी है। चलो कोई बात नहीं। रात के 11 बजे का समय है दोस्तों और रात के 11 बजे शाहकोट लंगर की जो स्थिति है वो आप सभी की आंखों के सामने है। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर आए हुए अमरनाथ यात्री इतने बेबस और इतने मजबूर हो चुके थे कि उनको सिर्फ अपने सर पे एक छत चाहिए थी ताकि उस छत के नीचे वो पूरी रात बैठकर गुजार सकें। दोस्तों मैं सैल्यूट करता हूं लक्की सर को जो निस्वार्थ भाव से शाहकोट लंगर में यात्रियों की सेवा करते हैं। उन्होंने समय पर बुजुर्ग महिलाओं की और बीमार बुजुर्गों की मदद की। हैट्स ऑफ यू सर।